100 बात की एक बात, यूएसए, ईरान, इजराइल और वेनेजुएला ये सारे सिर्फ दो चीजों के लिए इतना टेंशन में चल रहे हैं, इकोनॉमी और पावर। और ये दोनों की जड़ है डॉलर। लेकिन डॉलर इतना पावरफुल कब और कैसे हुआ, चलिए मैं इसे सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो चलते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले, जब ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और दुनिया के लगभग व्यापार सिर्फ ब्रिटिश पाउंड में होते थे, क्योंकि ब्रिटेन के पास सबसे ताकतवर नेवी थी और आधे से ज्यादा समुद्री व्यापारिक रास्तों पर ब्रिटेन का कब्जा था। और उस टाइम लंदन इकलौता दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब था। आता है 1914, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब ब्रिटेन को खाने पीने और हथियारों की भारी जरूरत पड़ी और उस वक्त अमेरिका युद्ध में ना शामिल होते हुए बस सप्लायर का काम कर रहा था। तब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने अमेरिका से सामान खरीदना शुरू किया और अमेरिका ने बदले में पाउंड न लेते हुए क्या मांगा, सोना मांगा। तो अब ब्रिटेन का सोना धीरे धीरे किसके पास जाने लगा, अमेरिका के पास। और उस वक्त अमेरिका ने और भी देशों की मदद की थी खाने पीने और हथियारों में, जैसे फ्रांस, रशिया, इटली। तो इन सारों देशों का अच्छा खासा गोल्ड रिजर्व हो चुका था अमेरिका के पास। फिर आता है 1939, वर्ल्ड वॉर 2 में भी अमेरिका ने सेम किया। युद्ध के दौरान ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस ने अमेरिका से खाने से लेकर हथियार तक खरीदा और बदले में अपना सारा सोना दे दिया। युद्ध के बाद लगभग हर देश अमेरिका का कर्जदार था और सोना तो पहले ही दे दिया। अब जितना कर्ज बच रहा है उसको चुकाने के लिए भी जरूरत पड़ेगी डॉलर की, क्योंकि जब युद्ध हुआ तब सारे देशों की करेंसी लगभग बर्बाद हो ही गई थी। तो अब बची एक लौती डॉलर, ऐसी करेंसी जिसके पीछे सोने की गारंटी थी, क्योंकि गोल्ड तो पहले से रिजर्व कर लिया था अमेरिका ने और उसकी करेंसी भी सेफ थी। 1944 में 44 देशों ने एक समझौता किया ब्रेटन वुड्स नाम का, कि अब सारे देश अपनी करेंसी डॉलर से जोड़ेंगे और डॉलर किससे जुड़ेगा, सोने से। तो यही समय था डॉलर का ग्लोबल किंग बना यहाँ से। फिर 1944 से 1970 तक डॉलर जुड़ा रहा गोल्ड से, लेकिन 1971 में डॉलर ने सोने से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि 1960s में कुछ ऐसा हुआ कि वियतनाम और अमेरिका के बीच युद्ध हुआ और उसमें डॉलर बहुत खर्च हुए और अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व से ज्यादा डॉलर छाप दिए थे और देश भर में बहुत डॉलर हो गए थे। तो अब कुछ देशों को शक हुआ कि क्या अमेरिका डॉलर के बदले सोना दे पाएगा, इसलिए देशों ने मांग की कि हमें डॉलर के बदले सोना दो और अमेरिका का गोल्ड रिजर्व तेजी से गिरने लगा। तो 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट घोषणा करते हैं कि अब से डॉलर के बदले सोना नहीं देगा अमेरिका। तो भाई साहब अब डॉलर सोने के बजाय सरकार के भरोसे चलेगा। इसीलिए 1974 में डॉलर की वैल्यू बचाने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरब से पेट्रो डील की, मतलब कि सऊदी अरब अपना सारा तेल डॉलर में बेचेगा और बदले में अमेरिका उसे मिलिट्री प्रोटेक्शन और मॉडर्न हथियार देगा। अब हर देश को तेल लेने के लिए डॉलर रखना होगा और ऐसे में डॉलर फिर स्टेबल हो चुका था। लेकिन 9 जून 2024 को यह पेट्रो डील समाप्त हो गई, क्योंकि ये 50 साल की ही डील थी। चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन और भारत जैसे देश व्यापार अपनी करेंसी में करना चाहते हैं और खुशी की बात है कि सऊदी अरब भी इसके लिए तैयार है और लगे हाथ सऊदी अरब भी ब्रिक्स में शामिल हो चुका है 2024 और 25 में, जो वर्ल्ड लेवल पर डॉलर पर कम डिपेंड रहने को बढ़ावा दे रहे हैं। को क्या लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3